जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक बसेस का उद्घाटन हो चुका है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में, खास करके अगर मैं जम्मू संभाग की बात करूं तो 100 ऐसी बसेस हैं जो अब जम्मू में डिफरेंट रूट्स पे चलेंगी। ये गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ियां सुबह 5 बजे से चलना शुरू हो जाती हैं और शाम के रात के 12 बजे तक ये मुख्तलिफ रूट्स पे चलती हैं। सुंजवा, बठिंडी, बंतलाब, गांधीनगर, इन जैसे इलाकों में सुबह से शाम तक चलती हैं। अब राहत की बात तो यह है, जितने भी पैसेंजर्स आज तक मेटाडोर में खड़े खड़े सफर करते थे, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक राहत की सांस देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये बस जो है काफी ज्यादा सिक्योर भी है। सिक्योर इसलिए है कि जब ये गाड़ी का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है तो गाड़ी में अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, तो वो सेफ होते हैं, क्योंकि चलते समय गाड़ी का दरवाजा जो है वो नहीं खुल सकता है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक कंडक्टर जो है वो मेटाडोर के नीचे जब आ गया, चलती हुई गाड़ी से उसने जब छलांग मारी, उसके बाद जो है उसकी मृत्यु भी हो गई, यानी उसकी मौत हो गई। मगर ऐसा जो है इलेक्ट्रॉनिक बस में बिल्कुल भी नहीं है। जब ये गाड़ी चलेगी तब इसका दरवाजा जो है वो नहीं खुलेगा। और दूसरी एक अहम और इंपॉर्टेंट बात जो इस गाड़ी में देखने को मिली वो ये कि ये पोल्यूशन फ्री गाड़ी है। ये पहले ही आपको पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं वो पोल्यूशन जो है नहीं फैलाएंगी, आलूदगी जो है नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट करेंगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये गाड़ी जो है मात्र 45 मिनट में ही चार्ज होती है और चार्ज होने के बाद ये 180 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करती है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तो 45 मिनट में अगर ये गाड़ी चार्ज होती है तो 180 किलोमीटर, यानी यहां से जम्मू से, और मुझे लगता है कि डोडा के आसपास तक का सफर जो है ये गाड़ी कर सकती है। मगर इतने बड़े रोड्स तो यहाँ है जम्मू में कहीं भी नहीं है जिन रोड्स पे इसको 180 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। मगर फिलहाल जो है कि 180 किलोमीटर जो है एक बहुत बड़ा सफर होता है, जो इसको जम्मू में खास करके तय नहीं करना पड़ेगा। कम से कम 2 से ढाई घंटे के बाद हर गाड़ी जो है यहाँ वापस आती है और उसके बाद इसको दोबारा से चार्ज भी किया जाता है। तो फिलहाल खुशखबरी ये कि जितने भी पैसेंजर्स आज तक मेटाडोर में खड़े खड़े सफर करते थे, कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी ये कि आज के बाद आपको खड़े खड़े सफर जो है मेटाडोर में नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। और एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर इस गाड़ी में है, खास करके एयर कंडीशन, जहां तापमान ज्यादा होता था, जहां गर्मियों का सीजन होता है, वहां ये गाड़ी जो है, गाड़ियों मेटाडोर और बसेस की अगर मैं जम्मू में बात करूं तो काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। मगर वहीं ये बसेस जो हैं, ई बसेस, इनमें एयर कंडीशन लगा हुआ है तो आपको ठंड का भी यहाँ सुकून भी मिल सकता है। और तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, जहां हैंडीकैप्स को आने और जाने में दिक्कत होती थी, बस में चढ़ने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी कि आया हैंडीकैप्ड जो अपने दोनों पैरों से माजूर होते हैं, वो जो है मेटाडोर का सफर आसानी से तय नहीं कर पाते हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानियां आती थी। जब भी वो गाड़ी में सफर करते थे, गाड़ी का दरवाजे के अंदर जब जाते थे तो उनको काफी ज्यादा परेशानियां आती थी। मगर वहीं ई बस में एक बहुत बड़ा फीचर जो है हैंडीकैप्ड के लिए दिया गया है। अंदर से ड्राइवर के पास एक बटन है, जिस बटन के जरिए एक लिफ्ट जो है वो बाहर आ जाती है और जिस लिफ्ट के जरिए हैंडीकैप्ड भी जो है वो इस गाड़ी का लुत्फ उठा सकता है, इस गाड़ी में सफर तय कर सकता है। और 2-4 और इंपॉर्टेंट फीचर मैंने देखे कि ये गाड़ी जो है, इसका सर्विस स्टेशन, इसका वॉशिंग सेंटर वगैरह जो है वो भी यहीं बनाया गया है। तो कुल मिला के इस गाड़ी में जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहीं प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे इसका तकनीकी खराबी हो या इसका वॉशिंग हो, इसका क्लीनिंग हो, वो सब चीजें जो है यही प्रोवाइड की जाएगी। मगर एक देखने वाली बात तो ये होगी कि जो सूत्रों ने हमें कहा कि 60 लाख रुपए से ज्यादा इस गाड़ी को चार्ज करने में लगते हैं। जितनी भी ये 100 गाड़ियां जम्मू में चलती हैं, इनका जो महीने का खर्चा है वो 60 लाख रुपए से ज्यादा है। यानी बिजली का बिल जो है जम्मू स्मार्ट सिटी को इन गाड़ियों को रन करने में 60 लाख रुपए हर महीने भरना पड़ेगा। तो क्या ये गाड़ियां इतना रेवेन्यू जो है जम्मू स्मार्ट सिटी को दे पाएंगी? जो रेवेन्यू में मेरा मानना है कि कम से कम 4 से 5 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि इसमें बस की मेंटेनेंस, उसके बाद कंडक्टर और ड्राइवर का इनकम, उनकी सैलरी, उसके बाद जितना भी स्टाफ यहाँ इन 100 गाड़ियों को जम्मू में देख रहा है, क्या
60 लाख के बाद भी इनको इतनी इनकम आती है कि ये लोग जो है अपना पूरा जितना भी इनका खर्चा आता है महीने का वो खर्चा निकाल पाते हैं या नहीं। तो उम्मीद इस बात की, जितनी भी जनता हमें देख रही है, उम्मीद इनसे इस बात की जाती है कि इन गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाएं, क्योंकि ये आप लोगों की सुविधा के लिए गाड़ियां लाई गई हैं। एक तो ये पोल्यूशन कम क्रिएट कर रही हैं एटमॉस्फेयर में, और दूसरा ये कि हैंडीकैप्ड के लिए भी सुविधा, तीसरा ये कि आपकी फुल प्रोटेक्शन इस गाड़ी में है। तो आप लोगों से उम्मीद कि इन गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाएं। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।